हम डिस्कस करने लगे हैं एडिशन थ्योरम फॉर विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस। उससे पहले इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इलिप्टिक फंक्शंस आर। लेकिन हम अब वापस ही जाएंगे कि इलिप्टिक फंक्शंस क्या है, विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस क्या है। आई थिंक हम बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कहानी बहुत गौर से, तो व्हेन वी द फर्स्ट डे, अ वेरी वेरी फर्स्ट डे, वी स्टार्ट द होल स्टोरी ऑफ इलिप्टिक फंक्शंस। हमने स्टार्ट लिया था, हमने बात की थी आपसे इसकी, दैट वाज द पीरियोडिक फंक्शंस। और पीरियोडिक फंक्शंस को पढ़ाने के लिए भी हमने आपको ये तो बताया था कि फंक्शन जो रिपीट हो रहे हैं अपनी वैल्यूज को करते हैं पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद। लेकिन वहां पर हमने हर पॉइंट पर, चाहे वो इलिप्टिक फंक्शंस हो, डबली पीरियोडिक फंक्शंस हो, या इवन विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस हो, हर के प्रूफ में हमने यूज किया था उनको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो थे, बुझिए, सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शंस कौन से फंक्शंस है? वो तीन मेजर फंक्शंस हैं हमारे पास: साइन फंक्शंस, कॉस फंक्शन और टैन फंक्शन। हमेशा याद रखना, जो हमारे पास इस एडिशन थ्योरम का होल स्टोरी और होल, ये समझ लो, आपको समझने के लिए, कहानी, सारी कहानी को समझने के लिए, पॉइंट को समझने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दैट के विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन हैज एनालॉगस बिहेवियर एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस पॉइंट को आपको लेकर चलना है। हमने आपको सारी स्टोरी तो पढ़ाई, क्लास में बताया, बट द थिंग इज दैट अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जिंदगी में नए खिड़की और नए दरवाजे खुले, तो यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन। अगर आप इन नोट्स को पढ़ें या इवन कोई भी नोट्स पढ़ लो, तो अगर आपको बड़ी हैरत होगी, शायद ये बात मैंने ने क्लास में बताई थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आपको समझ नहीं आएगी, दैट इज वाई मैंने ये बात स्किप किया। लेकिन मुझे नहीं पता था घूम फिर की चीज़ें वापस आ जाती हैं। और ये मैथ्स की शायद ब्यूटी है। अगर आपको याद हो, हमने जब आपके सामने ये किया था, हमने बात की थी, ये पीरियोडिसिटी, हमने डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस की बात की थी। हमने बताया था कि जो विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस, वो एक ऑड फंक्शन है। लेकिन विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन खुद एक इवन फंक्शन है, सिमिलरली। और हमने ये भी देखा था कि हम इलिप्टिक फंक्शंस को लिख सकते थे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज के फॉर्म में, मतलब इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में। और एग्जैक्टली यही होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर आपको याद हो, ये साइन है, साइन की इनफाइनाइट सीरीज हम लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कहा था कि हम इलिप्टिक फंक्शन, विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस की लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी, आप जानते हो कि हम साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, उनकी इनफाइनाइट सीरीज लिख सकते हैं। सिमिलरली हम अपने, अगर हम इनफाइनाइट सीरीज लिख सकते हैं, अगर गौर से देखो तो ये इनफाइनाइट सीरीज समीशन वाली है। लेकिन अब ये वाली इनफाइनाइट सीरीज देखोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली है, राइट? अल्लाह करे वहां तक पहुंचो जहां पहुंचाने की कोशिश की है इनफाइनाइट सीरीज। नीचे वाली इनफाइनाइट सीरीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाली है, ऊपर वाली इनफाइनाइट सीरीज एडिशन वाली है। और इसी तरह हम इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपने ट्रिगो फंक्शंस को। तो ये वो रिलेशनशिप है, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सर्कुलर फंक्शंस में भी थी, और एग्जैक्टली जो विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन है उसके पास भी है। दैट इज वाई पूरी की पूरी होल स्टोरी को कनेक्ट किया गया है इस बुक में, बार 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 सेलेक्ट सर्कुलर फंक्शंस के साथ। तो वाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। तो हैशटैग नंबर 1 पॉइंट मुझे लगता है कहानी का यही रहेगा, वो ये है कि, मैं अगर डाल दूं यहाँ पर, वो ये है कि विस्टस इलिप्टिक फंक्शन इज एनालॉगस टू, वी हैव ट्रिगो फंक्शंस। ट्रिगो बोलो तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बात हुई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट की बात ये है, अब हम प्रूव तो करना चाहते हैं एडिशन थ्योरम को। मैं इस पर नहीं जाऊंगी एडिशन थ्योरम क्या है, मैं प्रूफ करूंगी, और प्रूफ के दौरान आपके सामने रखूंगी व्हाट एग्जैक्टली एडिशन थ्योरम इज, और why we want addition, right to addition theorem for Weierstrass elliptic functions। उसके लिए मुद्दा यहाँ से शुरू होता है, वो ये है कि हम लिख सकते हैं, हमें याद होगा, अगर आपको, मैं अगर आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं बात कर लेना ही बेहतर है। इधर आओ। हम जानते हो, अगर मैं आपको कहूँ साइन एक्स, या फिर मैं आपको खाली साइन फंक्शन है, तो मुझे बताओ क्या आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला? मुझे बताओ, ये फॉर्मूला हमने ट्रिगो में पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है।
पढ़ा हुआ है मान जो। फंक्शन क्या होता है किसी को पता है? साइन p प्लस क्यू या फिर साइन x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? किसी को आता है ये फॉर्मूला कि नहीं आता भाई? बड़े नालायक बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आप जरा कॉम्प्रोमाइज करें, ताही नालायक बच्चे हैं ये। बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे हैं, पता नहीं कैसे। पढ़ा ऐसे ही सिस्टम चल रहा है, ये भी चल रहा है। चलो भैया, बात ये है कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स मुझे भूल गया, साइन एक्स कॉज एक्स प्लस साइन वाई कॉज वाई। तो ये सारी कहानी ऐसे ही चलनी थी, तो इनको भी ये फंक्शन नहीं आता होगा। तो द पॉइंट इज दैट, होल स्टोरी इज दैट कि इफ आई हैव अ एक्स प्लस वाई, आई हैव अ एडिशन हियर, सो I can write a trigonometric function like this: sine x cos y plus cos x sin y. So if I have given this thing, I can take sin x cos y cos x cos y from it. ये सारे पुराने मुद्दे हैं कि हमने ये बताना है कि जो विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन है उसके पास एडिशन थ्योरम एग्जिस्ट करता है बिल्कुल वैसे। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास साइन z प्लस वाई हो, तो मैं उसमें से निकाल सकती हूँ एडिशन थ्योरम को यूज कर कर इलिप्टिक का जी और इलिप्टिक ऑफ वाई। जैसे बिल्कुल अगर मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई हो, तो वहां से हम निकाल सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई, साइन वाई कॉस एक्स, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो इज एन algebraic properties, algebraic functions of this function and this function, बिल्कुल सही जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने लेकर चलना है इस बात को। तो आओ जरा प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, सो प्रूफ के लिए पहली बात जो मैं याद रखनी है, एज साइन z प्लस वाई इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ, साइन z cos y, okay, so cos z and sin y, same, this same happen in, but this same happen in this, but algebraically, क्योंकि अगर आपको यहाँ देखो तो दिस इज ऑल्सो algebraic फॉर्म। कहाँ दिखाऊँ आपको? दिस इज द algebraic फॉर्म। इसको algebraically लिख सकते हैं, तो अब इसको भी भैया algebraically इसके और इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा मुद्दा लेकर चलेंगे। सो बट algebraically सारी कहानी हम डालेंगे algebraically। ठीक है, सो नाउ, ओके, सो होल स्टोरी ये है कि एडिशन थ्योरम से ये कहता है, एडिशन थ्योरम तिलना जो हम समझे हैं उसको हम लिख देते हैं। एडिशन थ्योरम ये कहता है कि विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन हो, देर एग्जिस्ट अ अलजेब्रिक, बल्कि विस्तार करते हैं, देर एग्जिस्ट अ अलजेब्रिक रिलेशन, प्यार से लिखेंगे अलजेब्रिक, देर एग्जिस्ट अ अलजेब्रिक रिलेशन expressing expressing Vistus z plus y in terms of, Vistus of this, ये कहता है विस्टस इलिप्टिक फंक्शंस कि अगर मेरे पास विस्टस y प्लस z हो, तो लिखा जा सकता है अल्जेब्रिकली विस्टस ऑफ z प्लस प्लस विस्टस ऑफ z एंड विस्टस ऑफ y की फॉर्म में। जस्ट लाइक दैट वी कैन राइट अ साइन z प्लस y एज साइन y साइन z, और इस तरह के लंबी टर्म में सिमिलरली cos z प्लस y को भी हम लिख सकते हैं। तो यही पॉइंट है अपना एडिशन थ्योरम का। लेकिन एडिशन थ्योरम की फॉर्मूला कुछ इस तरह का है।
वो कहता है ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पे जी लेना था। नेगेटिव ऑफ दिस, ये सारे डिटर्मिनेंट को जीरो होना हो। वाई इट इज सो के इसको जीरो होना होगा? यही तो सारे मुद्दे की बात है। अब किसी बात को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात आपको दिखाएंगे। अगर समझ आ गई तो ठीक है, उम्मीद है कि हम आपको समझाने में कामयाब रहेंगे। लेट मी चेक दैट है। ये है बस सफा में जगह नहीं, प्रूफ हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रूफ। प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, कहानी बहुत गौर से सुनते जाना। ओके, सो आई शुड यूज दिस कलर फर्स्ट। ओके, सो कंसिडर द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक z is equal to the a elliptic z plus b, and derivative of elliptic y is equal to elliptic y प्लस। और अगर आप इसको बड़े ही गौर से देखो ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें फील मिले इस प्रूफ की, लेकिन बात यह है कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ही बात समझ आएगी। इट इज बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपसे कहूँ x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम आपसे कहें x इज इक्वल टू, नंबर लेते हैं a और b जो है वो कोई कांस्टेंट है। तो लेट्स से 4x प्लस 8 ए। और अगर मैं आपको दिखा सकूं ग्राफिकली व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो ये ऐसे है जैसे, क्या हमने लिया है, एक सेकेंड लेट मी चेक दैट। इट इज 4y, x इज इक्वल टू, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, 4 एक्स इज इक्वल टू 4y प्लस क्या 8 लिया है। और हम इसको ले जाते हैं 2D पर, और बाकी सबको कहते हैं तुम हो जाओ ऑफ। एक सेकेंड, इसको हम ऑफ करते हैं। और ये अगर आप गौर से देखो, ओहो, तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है एक्स और वाई की फॉर्म में। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो मैंने जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा एक्स इज इक्वल टू 4ay प्लस 8, तो क्योंकि वी हैव आ डिग्री 1 और डिग्री 2 दोनों के ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अगर गौर से देखो ना यारा, तो एक्स और वाई दोनों की पावर 1 है, तो इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन है, तो पक्के से जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट क्योंकि ग्राफ जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई मतलब दो वेरिएबल्स का है, तो एक्स और वाई दोनों प्लेन में बनेगा। और अगर आप गौर से देखो तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, नजर आ रही है लाइन। ये लीनियर कम्बिनेशन है। तो रिमेंबर दैट, जब भी जिंदगी में लीनियर कम्बिनेशन देखो किसी दो क्वांटिटीज का, तो उनका ग्राफ जहन में सोचना कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। बात समझ आई? अल्लाह करे पहुंचे। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ इसी को रिफ्रेश कर दें, हम ए को मान लेते हैं, ये एक सेकेंड, हाँ यही था, इज इक्वल टू ए। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह करो, अब आप एक्स की जगह लिख लो विस्टस वाई, और इसकी जगह आप लिख लो, अब इसका मतलब ये है कि पहले जो हमने x और y की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन देखा, और हमने देखा था अभी अभी कि उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सिमिलरली अब मैंने अपना लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन एंड द इलिप्टिक फंक्शन इटसेल्फ। तो इसका मतलब है अगर दो क्वांटिटीज का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इट मीन्स दैट उन दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि उन दोनों को हम एक प्लेन बना रहे हैं, उन दोनों से मिलकर एक प्लेन बनेगा। और उस प्लेन के ऊपर जो लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन लिखी है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो दो क्वांटिटीज का हमारे पास प्लेन होगा,
उसी दो क्वांटिटीज का लीनियर कम्बिनेशन बनेगा। तो याद रखना, ये वो लाइन है जो बनी है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक फंक्शंस इज इक्वल टू ए द इलिप्टिक फंक्शन प्लस बी, दिस इज द लीनियर कम्बिनेशन। तो अगर मैं अपना ग्राफ, अगर मैं दोबारा दिखा सकूँ आपको, तो अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास एक एक्सिस जो है वो डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक फंक्शन है और एक एक्सिस इलिप्टिक फंक्शन खुद है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे ऐसे ऐसे, वो सारी लाइंस जो हमने आपको पढ़ाई थी ना, ये देखो ऐसे, हमने याद रखना, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे ना, ये सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन थे। क्या कहा है, मुझे आपकी आवाज नहीं आई बेटे। क्या कर, आखिरी बच्चा जो बोला दोबारा बोले, आवाज नहीं आया। किसी ने कोई सवाल किया बेटा? ठीक है। सो अभी तक मैंने ये बताने की आपको कोशिश की है कि वेन एवर यू सी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज इन मैथमेटिक्स, इंटायर मैथमेटिक्स में, तो जो पहली चीज आपके जहन में आनी चाहिए ना, वो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जिन दो क्वांटिटीज का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, उन दो क्वांटिटीज का एक प्लेन है, और उस प्लेन के अंदर एक स्लोप ड्रॉ होगी, वो स्लोप बल्कि एक स्लोप छोड़ो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, लाइन ड्रॉ होगी, और वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, वो स्लोप भी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर के लिए काम आएगा। दिस इज द होल स्टोरी। आपने बहुत दफा जिंदगी में जब भी आपने मैट्रिसेस को सॉल्व किया, वहां लीनियर कम्बिनेशन थे, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया, वहां लीनियर कम्बिनेशंस थे। पूरा का पूरा लीनियर जबड़ा इसी कहानी पर बेस करता है। तो इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, बट आपने जिंदगी में कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं किया। तो मैं फिर कहती हूँ, इट्स वेरी वेरी टाइम, अगर आप जिंदगी में एबल हो ना टू रीड अ मैथ्स टेक्स्ट बुक, तो ये ऐसे ही है जैसे अगर आपकी कश्ती समुद्र में चल रही थी, लेकिन आपने उस कश्ती को एक नया डायरेक्शन दे दिया। आपने वो खिड़की खोल दी है जिस खिड़की से ताज़ा हवा आ रही है, वो ताज़ा हवा आपका अपना हक था, वो ताज़ा हवा को किसी टीचर ने नहीं दी, वो आपने खुद गेन किया है। वो इंट्यूशन, वो कॉन्सेप्ट और वो नॉलेज जो आपने अपने जहन से किया है। अगर आप जिंदगी में कोई भी काम सीखना चाहते हैं ना, तो ट्राई टू डू दैट काम अपने हाथ से। जब आप अपने हाथ से करते हैं ना, तो आपको काम की वो नॉलेज और वो स्किल लेवल मिलता है जो आपको कोई दूसरा बंदा सिखा नहीं सकता। आपको कोई बंदा डायरेक्शन, जो किसी को कोई आपको कुछ सिखाता है ना, तो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देता है। लेकिन अगर आप उस काम को मास्टर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू डू दैट काम अपने हाथ से, फिर ही आप उसको मास्टर कर पाते हैं। आप किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़कर, आपको बहुत अच्छा टीचर एक विजन जरूर दे सकता है, एक दरवाजा जरूर दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बना सकता। क्योंकि स्टूडेंट की सक्सेस 70 to 80% उसके सेल्फ स्टडी पर बेस करती है। टीचर तो 30 और मैं समझती हूँ 20-30% होता है। अगर टीचर बहुत भी अच्छा हो जाए ना जिंदगी में, तो आप उससे कहोगे 40% उसका हाथ है। वरना अदरवाइज स्टूडेंट घर जाइए इनपुट नहीं देगा, तो टीचर चाहे जो मर्जी करे, टीचर इज फेलियर। और उसके अलावा भी वी हैव टू, हम जिस दौर में रहते हैं ना, यहाँ पे हमें रिप्लेस करना दुनिया का आसान तरीन काम है। हम जो मर्जी काम जिंदगी में कर लें, हम रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो हमें अपने आप को इतना यूनिक करना है, इतना यूनिक करना है, इतना अच्छा बनना है, इतना एक्सपर्ट करना है, इतना मास्टर करना है अपने काम को, कि आपका रिप्लेसमेंट दुनिया में ना हो। पॉइंट की बात ये है। अब आज वापस जहाँ पर हम आए थे, तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इलेक्ट्रिक। इसका मतलब है ये दो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी है, इससे हमें नॉलेज ये मिला, पता ये चला कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा अगर तो, इसका मतलब है वी हैव, सो अब हमें पता चला वी हैव a specific line that is डिस्टेंस इलिप्टिक। लेकिन अब वो जी और वाई दोनों में, तो मैं खाली लिख दूंगी ऐसे, ए प्लस ऐसे प्लस बी, ये हमारे पास लाइन बनेगी। ठीक है। इन प्लेन, और कौन से प्लेन बनेगी? डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक फंक्शन और इलिप्टिक फंक्शंस के फेज में। ठीक है। एंड पासेस थ्रू पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट से गुजरेगी जी और वाई से, तभी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी गई है। पासेस थ्रू पॉइंट्स वाई
जी एंड वाई। तो दिस इज दी पार्ट, मतलब ऐसे समझो कि अगर थ्योरम को पार्ट्स में कन्वर्ट करें तो ये पहला फेज हमने थ्योरम का कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो तो वो नीड यहाँ पर हमें चाहिए था विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव। अगर इसको डिटर्मिनेंट हमने इन दी ना ये डिटर्मिनेंट ला के उसको जीरो प्रूफ करना है, तो हमें दो पहले दो रोज का आंसर मिल गया है। ठीक है। अब नाउ अब हमें चाहिए विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन और विस्टर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जी प्लस वाई। वो हमें किस तरह मिलेगा, उसके लिए हमें कोर कहानी डालनी पड़ेगी। इधर आप थोड़ा सा जूम इन करते हैं। हाँ, जा रही कुछ पढ़ भी लो। इधर देखो बेटा। सो इधर आ जाओ, पढ़ के यूज दिस कलर नाउ। हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन। डिफाइन अ फंक्शन। इस फंक्शन को किताबों में जीटा फंक्शन लिखा जाता है, जैसे वो विस्टर्स फंक्शन था, ये जीटा फंक्शन है। इसे लिखने पे थोड़ा मसला है, लेकिन ऐसा ही है जीटा फंक्शन, कुछ ऐसा। ठीक है। सच दैट ये कैसा बनेगा, ये फंक्शन ऐसा बनेगा। सच दैट ये फंक्शन जो है ना, ये जीटा फंक्शन, ये इक्वल होगा मेरे पास। ये जीटा फंक्शन ऐसे बनेगा। एफ ऑफ जीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अपना जीटा फंक्शन। विस्टस समझो ना, एक पॉइंट था। उस पॉइंट पर हमने विस्टस इलिप्टिक फंक्शन लिखा माइनस ए विस्टस इलिप्टिक फंक्शन इन जीटा फंक्शन एंड प्लस बी, सॉरी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन, राइट। और रिमेंबर दैट हेयर, ये जो हमने माना जीटा फंक्शन, लेट से ये इक्वल है माइनस जी माइनस वाई के। ठीक है। अगर ये पॉइंट माइनस जी माइनस वाई के इक्वल है, तो ऊपर वाली इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, कुछ ऐसे बन जाएगी। फंक्शन हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास फंक्शन बनेगा ये माइनस जी माइनस वाई डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक फंक्शंस इन माइनस जी माइनस वाई माइनस ए दिस माइनस जी माइनस वाई माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब क्योंकि ये इसके इक्वल है, इधर देखना बहुत ध्यान से, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग ये वाली स्टोरी लेकर आगे चलेंगे। ये वाली स्टोरी हम आगे लेकर चलेंगे। तो अगर मैं देखती हूँ यहाँ हमारे पास ऑप्शन हो तो हम यहाँ लिख लेते हैं। आ जाओ। कौन सा कलर लूँ, लेट्स टेक दिस कलर। सो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी है, ये जो है वो जीरो के इक्वल है। इसका मतलब है ये पॉइंट माइनस जी माइनस वाई के इक्वल था। ये जीरो के इक्वल है, इसका मतलब है हमारे पास ये देखो, ये जीरो इक्वल है। वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, अ डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक फंक्शन इज इक्वल टू ए इनटू, इधर देखो, हाँ ठीक है, ए इंटू इलिप्टिक फंक्शन माइनस जी माइनस वाई प्लस बी। अब समझ आ गई है कि मैंने क्या किया, इधर दिखाती हूँ। ये दोनों माइनस थे ना, उधर आगे पॉजिटिव हो गए, माइनस ए माइनस बी उधर आगे पॉजिटिव हो गया, प्लस ए प्लस बी कर कर। ठीक है। हमारे पास ये सिचुएशन बन गया है। ओके नाउ, यहाँ पर अब हमने एक काम करना है, हमने सिमेट्रिसिटी की बात करनी है। हम जानते हैं द डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होता है, हम जानते हैं दिस इज ऑड फंक्शन। और ये जो लिबिस्टिस इलिप्टिक फंक्शन है ना, वो इवन फंक्शन। नाउ अब यहीं से कहानी लेकर चलेंगे। तो इधर आप बहुत ध्यान से सुनना, अब क्या होगा। इधर आ जाओ। सो हमारे पास सिचुएशन ये बनेगी, ये माइनस जी माइनस जी। तो इसका मतलब है ये ऑड फंक्शन है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा जी प्लस सी। समझ आ गई, बिकॉज ये ऑड फंक्शन था। लेकिन क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो माइनस साइन अंदर खा जाएगा ये। ठीक है। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी कुछ यूं। वो बन जाएगी, हमारे पास सिचुएशन हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस माइनस इलिप्टिक फंक्शन, आ जाओ यहाँ, z प्लस वाई इज इक्वल टू ए जी प्लस वाई प्लस बी। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई है। नाउ हमारे पास तीन इक्वेशंस बनी है, ये देखना आप। थोड़ा सा थिकनेस करती हूँ, ये डेरिवेटिव वाली फॉर्म है। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ।
और एक इक्वेशन ये है, डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक फंक्शन इन वाई, द डेरिवेटिव ऑफ इलिप्टिक फंक्शन इन जी। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है विस्टस इलिप्टिक फंक्शन और विस्टस फंक्शन का इन वाई, इन जी। वो इन वाई है और वो जी प्लस वाई में, ये देखो, ये तीन इक्वेशंस आपके सामने हैं। हमें तीन ही चीजें चाहिए थी, वो मिल गई हैं। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम क्या बनाएंगे इन तीनों के, तो वी हैव अ लीनियर, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। आज हमें मिला क्या है, राजो टेक, चल ब्लू कलर। सो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इन ए एंड बी, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर सिस्टम, बल्कि ए और बी में आएगा। फॉर इट टू कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने का मतलब ये मैं बताती हूँ अभी मुझे। फॉर कंसिस्टेंट द डिटर्मिनेंट, अगर हम इन तीनों को यूज कर कर डिटर्मिनेंट बनाएंगे ना, ऐसे सोचो हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा लीनियर इन तीनों इक्वेशन को इकट्ठे सॉल्व करें और ऐसा आंसर आए जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका मतलब है वी वांट कि इन तीनों लीनियर इक्वेशंस का, इधर देखो, हम वी वांट दैट, मैं थोड़ा zoom out करूंगी, वी वॉन्ट दैट इन तीनों लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो डिटर्मिनेंट बने ना, उसका आंसर अगर जीरो आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक इक्वेशन में मिल गई है। बात समझ आई? तो इसका मतलब अगर हमें इन तीनों को सेटिस्फाई करती हुई एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो इट मीन्स दैट के वी हैव अ लीन, वी कैन राइट z प्लस वाई एज द algebraically in terms of z and y। ये वाली बात उन्हें प्रूफ करनी थी पूरी कहानी में, देखो, और ये हो जाएगा। तो दिस लीनियर सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट द डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, तो इस डिटर्मिनेंट को जीरो आना पड़ेगा, शुड बी जीरो। तो आ जाओ ये सिचुएशन बन जाए, elliptic function, the derivative of elliptic function 1 is equal to 0। तो यहाँ आ जाएगा भाई elliptic functions y, डेरिवेटिव ऑफ elliptic functions का इन टर्म्स ऑफ y, और यहाँ आएगा elliptic functions z प्लस y, और यहाँ माइनस आएगा बिकॉज ऑफ द दिस माइनस। समझ आई? ऊपर माइनस आया ना, ये देखो, समझ आई? यहाँ आएगा डेरिवेटिव ऑफ c प्लस वाई 1, एंड हेंस प्रूव दिस इज द Wester's addition theorem for Wester's elliptic function and its proof। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज।